टीवी। वो जादुई छड़ी को जैसे ही घुमाती है, झट से एक पुलिस अफसर में बदल जाती है। उसके बाद वो छड़ी को झील की तरफ करके झटकने लगती है। वो जैसे जैसे छड़ी को झटकती जाती है, झील के पानी से जलपरियां बाहर आकर पुलिस के सिपाहियों में बदल कर उसके आसपास खड़ी होने लगती है। कुछ ही देर में पुलिस की एक अच्छी खासी टीम बन जाती है। फिर अचानक से घोड़े और उन सबके हाथों में बंदूकें प्रकट होती हैं। जलपरी बहू का ढाबा। वाह जी वाह, खाना तो बहुत ही बढ़िया बना से। बॉबी बुआ का दिल खुश हो गया। बॉबी बुआ ये कह ही रही होती है कि तभी वहाँ लाखन डाकू और उसके साथ ही डकैत आ जाते हैं और गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। गोली की आवाज के साथ ही कुछ देर के लिए ढाबे में सन्नाटा छा जाता है। यो क्या हुआ रे? गोली किसने चलाई? कसम भवानी मैया का, गोली हम चलाया चौधराइन। डाकू लाखन सिंह को चढ़ावा नहीं चढ़ाओगी का? तभी जल्लो जवानी लोगों के बीच से बेखौफ होकर चलते हुए डाकू लाखन के सामने आकर खड़ी हो जाती है। क्यों बे लाखन, तुझे डाका डालने के लिए मेरा ही ढाबा मिला? कसम भवानी मैया का, लाखन डाकू है जल्लो जवानी। जहाँ माल दिखे वहीं डाका डाल देवे हैं। इन लोगन की जान का सलामती चाहती है तो थोड़ी देर का खातिर बुत बन जा बुत। लाखन की धमकी सुनकर जल्लो के मुंह पर ताला लग जाता है कि तभी लाखन का साथी सांबू कहता है, चल रही दुल्हनिया, सब गहने उतार कर हमारी झोली में डाल दे। कसम भवानी मैया का चौधराइन, तुम भी जितना रुपया पैसा रखी हो वो भी साबू की झोली में डाल दो। लाखन के ये कहने के साथ ही उसके सभी साथी लूटपाट में लग जाते हैं और सबका माल लूट कर वहाँ से चले जाते हैं। लाखन जाते जाते जल्लो जवानी से कहता है, कसम भवानी मैया का, वो तेरा खसम हर नाम आए तो बोल दियो कि ठाकुर आया था और राम राम देकर चला गया। लाखन डाकू वहाँ से चला जाता है और फिर उसके जाने के बाद जल्लो पुरानी यादों में खो जाती है। उसे जलपरी से जल्लो जवानी बनने की कहानी याद आ जाती है। जल में तो बहुत क्रीड़ा कर ली, चलो अब धरती पर टहलने चलते हैं। ना बाबा ना, हम धरती पर नहीं जाएंगी, हमें रानी माँ ने मना किया है। पर मैं तो जरूर जाऊंगी। ये कहकर जल्लो जलपरी एक सुंदर लड़की का रूप लेकर झील के किनारे आ जाती है और वहाँ टहलने लगती है। तभी पास के रेलवे ट्रैक से एक ट्रेन गुजरती है और उसकी छत से हरनाम नाम का एक डाकू नीचे गिरता है। डाकू जल्लो के पास आकर गिरता है और गिरते ही लहूलुहान होकर बेहोश हो जाता है। अरे क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? तुम ट्रेन की छत पर क्या कर रहे थे? जल्लो जलपरी डाकू से कई सवाल करती है, मगर उसे अपने सवालों का कोई जवाब नहीं मिलता तो वो चिंतित हो उठती है। लगता है इस आदमी को गहरी चोट लगी है, मुझे इसकी मदद करनी ही होगी, नहीं तो ये मर जाएगा। ये कहकर जल्लो जलपरी डाकू का सिर अपनी गोद में रखकर अपना दायां हाथ ऊपर उठाती है और तभी उसके हाथ में एक सोने की छड़ी आ जाती है। वो उस छड़ी को 3 बार घायल डाकू के ऊपर घुमाती है और फिर देखते ही देखते घायल डाकू ठीक हो जाता है और वो धीरे धीरे आंखें खोलता है और जल्लो की तरफ आश्चर्य से देखते हुए कहता है, तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। पर तुम हो कौन और वहाँ ट्रेन की छत पर क्या कर रहे थे? जल्लो के पूछने पर डाकू हरनाम उसे अपनी सारी सच्चाई बता देता है और उसकी सच्चाई जानकर जल्लो जलपरी मन ही मन सोचती है, क्यों ना मैं कुछ दिन धरती पर ही रहूं और इस डाकू को सही राह पर लाने के बाद ही अपने जलपरी लोक वापस जाऊंगी। यही सोचकर जल्लो डाकू हरनाम को अपने जादुई रूप से मोह लेती है और फिर उसके साथ शादी कर लेती है। शादी के बाद वो डाकू हरनाम से कहती है, सुनो, आज के बाद तुम डाकू नहीं रहोगे, तुम मेरे साथ शराफत की जिंदगी जियोगे। पर हम करेंगे क्या? हम एक ढाबा खोल लेंगे, मुझे बहुत लजीज खाना बनाना आता है, देखना हमारा ढाबा खूब चलेगा। जल्लो ये सोच ही रही होती है कि तभी वहाँ हरनाम आ जाता है। वो हरनाम को देखते ही कहती है, आज हमारे ढाबे पर डाकू लाखन और उसके साथियों ने चौधराइन की बारात से लूटपाट की। ये तो बहुत गलत किया, पर तुम्हें डाकुओं के मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं, मैं संभाल लूंगा। बोल देना दोबारा हमारे ढाबे पर ना आवे, अगर आया तो ये जल्लो जवानी पुलिस से भी ज्यादा खतरनाक साबित होवेगी। हाँ
समय बीतता जाता है और एक दिन डाकू लाखन फिर से अपने साथियों के साथ जल्लो जवानी के ढाबे पर आ धमकता है। लाखन को देखते ही ढाबे पर बैठे लोगों में खलबली मच जाती है। अरे भागो भागो, डाकू आ गए। डाकू लाखन आ गया, अब तो भागने में ही भलाई है, इसलिए भाग ले बेटा। लोग लाखन के डर से इधर उधर भाग खड़े होते हैं, मगर जल्लो और हरनाम उसके सामने अकड़ कर खड़े हो जाते हैं। ठाकुर, क्या लेने आया है? कसम भवानी मैया का, अबे तुमका अपने साथ ले जाने आया हूँ बे। ठाकुर सही बोल रहे हैं हरनाम, हमरे गिरोह को तुम जैसे जाबाज डकैत चाहिए। ये सुनकर जल्लो को डाकू लाखन और उसके साथी सांबू पर बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, हरनाम जल्लो जवानी की जान है ठाकुर, और किसी के बाप में इतनी हिम्मत नहीं कि इन्हें जल्लो जवानी से दूर ले जाए। कसम भवानी मैया का, हरनाम से इतना ही प्यार है तो तू भी हमारे साथ आई जा छमिया। लाखन, अपनी जबान को लगाम दे, वरना तुम सबको पुलिस के हवाले कर दूंगा। पुलिस की बात सुनकर डाकू लाखन हंसने लगता है और कहता है, पुलिस? कसम भवानी मैया का, अब पुलिस आए या फौज, लाखन तुमका लेकर ही जाएगा। चलो बे, उठा लो इसका और इसके ढाबे को फूंक दो। मत कर ऐसा लाखन, अगर ऐसा किया तो बहुत पछताएगा। जल्लो जवानी ऐसे ही चीखती रहती है और लाखन और उसके आदमी हरनाम को जबरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं और साथ ही उनके ढाबे में आग लगा देते हैं। फिर जाते जाते लाखन जल्लो से कहता है, कसम भवानी मैया का, जल्लो जवानी हरनाम से मिलना हो तो हमारे ठिकाने पर आए जाना, तुमका डाकू रानी बनाए देंगे। डाकू तो तू मुझे तब बनाएगा ठाकुर, जब मैं तुझे इस लायक छोड़ूंगी। ढाबा जलकर राख हो जाता है और जल्लो डाकू लाखन को सबक सिखाने का फैसला कर लेती है। लाखन, अब तो गया काम से, देखना तुम सबको सलाखों के पीछे न पहुंचाया तो मेरा नाम भी जल्लू नहीं। पर बेटी, तुम अकेली इन डाकुओं का क्या कर लोगी? अरे माँ जी आप। जल्लू अचानक ही हरनाम की माँ और अपनी सास को सामने खड़ा देखकर हैरान रह जाती है। शारदा दुखी होकर कहती है, बेटी, तेरे कारण मुझे मेरा बेटा वापस मिल गया था, मगर अब नहीं लगता कि वो कभी वापस लौट कर आएगा। वो जरूर आएंगे माँ जी, ये इस जल्लो का वादा है आपसे। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और फिर एक दिन जल्लो झील के किनारे जाकर अपना दायां हाथ ऊपर उठाती है और तभी उसके हाथ में जादुई छड़ी आ जाती है। वो जादुई छड़ी को जैसे ही घुमाती है, झट से एक पुलिस अफसर में बदल जाती है। उसके बाद वो छड़ी को झील की तरफ करके झटकने लगती है। वो जैसे जैसे छड़ी को झटकती जाती है, झील के पानी से जलपरियां बाहर आकर पुलिस के सिपाहियों में बदल कर उसके आसपास खड़ी होने लगती हैं। कुछ ही देर में पुलिस की एक अच्छी खासी टीम बन जाती है। फिर अचानक से घोड़े और उन सबके हाथों में बंदूकें प्रकट होती हैं। ये सब होते ही जल्लो उन सबको आदेश देते हुए कहती है, अपने अपने हथियार संभालो और घोड़े पर सवार होकर हमारे साथ चलो। फिर अचानक से घोड़े दौड़ने लगते हैं और जल्लो अपने पुलिस दल के साथ डाकू लाखन के गिरोह को घेर कर खड़ी हो जाती है और वो डाकू लाखन को ललकारते हुए कहती है, डाकू लाखन, अगर भलाई चाहता है तो अपने सब डकैतों के साथ घुटने टेक दे। कसम भवानी मैया का, जल्लो जवानी, तेरा लेडीज पुलिस तो कमाल का जच रहा है। ठाकुर, ये हरनाम तो पहुंची हुई चीज निकला, देखो तो पुलिस वाली को घरवाली बनाया है ससुर। सांबू के ये कहते ही सब डाकू हंसने लगते हैं और हरनाम जल्लो को पुलिस की वर्दी में देखकर हैरान रह जाता है। लाखन अपने लोगों से पुलिस पर हमले का आदेश देता है। दोनों तरफ से गोलियां चलने लगती हैं। डाकू गोलियों की बौछार करके थक जाते हैं, मगर उनकी कोई भी गोली किसी भी पुलिस वाली पर कोई असर नहीं दिखाती। उनकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। ये देखकर लाखन हैरान रह जाता है और सारे डाकू घबरा जाते हैं। कसम भवानी मैया का, अबे हरनाम, तेरा जरूर कोई जादूगरनी है। हमरा सब गोलियां खत्म हो गवा है और एक भी पुलिस वाली को कुछ नहीं हुआ। ये देखकर तो मैं भी हैरान हूँ ठाकुर। अब क्या होवेगा ठाकुर? सांबू के ये कहते ही जल्लो आगे आती है और लाखन से कहती है, अब तो जो जल्लो जवानी चाहेगी वही होगा। तुम सब डाकू जेल जाओगे, जेल। कसम भवानी मैया का, एक क्या कह रही हो जल्लो जवानी? हम सही कह रही हैं लाखन।
हम पुलिस साथ लेकर आई हैं। जल्लू के ये कहते ही असली पुलिस दल आगे आता है और सब डाकुओं को गिरफ्तार करके जेल में ले जाता है। उधर हैरान और परेशान हरनाम जल्लू से पूछता है, सच बताओ जल्लो, तुम कौन हो? ये तो हम आपको तभी बताएंगे जब आप हमारे साथ उसी जगह पर चलेंगे जहां हम आपसे पहली बार मिले थे। ये कहकर जल्लो हरनाम को झील के किनारे ले जाती है और फिर उसे अपनी सारी सच्चाई बता देती है और उसे समझाते हुए कहती है, हम तो बस तुम्हें एक डाकू से सच्चा और ईमानदार आदमी बनाना चाहते थे। अब तुम ऐसे आदमी बन चुके हो और अब हम अपने जलपरी लोग जाना चाहते हैं। हरनाम को ये समझाने के बाद जल्लो अपने सभी साथी पुलिस वाली लड़कियों से कहती है, अब तुम सब भी लौट चलो। जल्लो के ये कहते ही सब लड़कियां झील में कूदने लगती हैं और जलपरी बन जाती हैं। मगर जैसे ही जल्लो झील में कूदने की तैयारी करती है, हरनाम उसे पकड़ लेता है और रोते हुए कहता है, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ जल्लो जलपरी, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। तुम्हें मेरी कसम है, तुम यहीं रुक जाओ। हरनाम का सच्चा प्यार देखकर जल्लो जलपरी बहुत खुश होती है और फिर वो हरनाम के साथ वापस उसके घर चली जाती है। कपूर टीवी।